नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विटामिन और उनके केमिकल नेम्स। दोस्तों आपके एग्जाम में विटामिन से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और खासकर जो क्वेश्चन आता है वो उसके केमिकल नेम से आता है। ठीक है, केमिकल नेम से, चाहे वो आपका SSC का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, विटामिन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि लोग इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना कन्फ्यूजिंग नाम होता है कि उन नामों को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एक ट्रिक के माध्यम से उसको हम याद रख करेंगे और मेरी गारंटी है कि अगर आपने उस ट्रिक को और इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लिया तो विटामिन से कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप आराम से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, फिर ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इट्स माय गारंटी। ठीक है, बस आपको वीडियो को देखना है, याद नहीं करना है, ध्यान से देखना है, बस अंत तक देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे अगर तो ही दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, और आपको अगर इंपॉर्टेंट PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर टाइप करना है @the_final_touch। ठीक है, फाइनल टच। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों विटामिन का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विटामिन के बारे में एक दो फैक्ट उसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो विटामिन टर्म है, विटामिन जो बोलते हैं हम, ये कहाँ से आया, ये किसने नाम दिया विटामिन? तो विटामिन का जो नाम दिया वह दिया था फंक ने। ठीक है, जो फंक थे इन्होंने विटामिन नाम दिया था। लेकिन विटामिन की खोज किसने करी थी? तो विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने। ठीक है, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने करी थी और इसको विटामिन नाम दिया था फंक ने। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला जो फैक्ट ये है कि देखो विटामिन, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर होगा कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही उसकी अल्प मात्रा चाहिए होती है लेकिन चाहिए होती है। ठीक है, तो विटामिन जरूरी है लेकिन उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इट्स अ फैक्ट, आपको इसको याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना है कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब ट्रिक देखते हैं अपना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो विटामिन्स होते हैं वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखो विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E और K, ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अब याद रखना है। ठीक है, तो पहले ट्रिक एक बार देख लेते हैं। जो ट्रिक है उसका, रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी, ये पूरे सेंटेंस को आपको एक बार याद कर लेना है। ठीक है, एक दो बार मन में बस बोल लो, रथ पर एक टॉफ़ी। ओके, उसके बाद आपको इसमें जो पर वर्ड है ना, इसको बस भूल जाना है। आपको रथ पर एक टॉफ़ी याद रखना है लेकिन जो वर्ड ध्यान रखना है वो क्या है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, तो ये थोड़ा रथ पर एक टॉफ़ी समझ में आ जाता है कि फिर रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई है। ठीक है, तो रथ पर एक टॉफ़ी, ये सेंटेंस बस ध्यान रखो। अब इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं इस सेंटेंस का। र है, ठीक है, तो र से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। र से हो जाएगा रेटिनॉल, और रेटिनॉल नाम है किसका, विटामिन A का। तो र से क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। आगे क्या है, थ है, रथ, र से रेटिनॉल हो गया। थ है, थ से क्या होगा, थायमीन। और थायमीन जो है ये विटामिन B का केमिकल नेम है। विटामिन B का जो केमिकल नेम है वह है थायमीन। ठीक है, तो र जो हो गया, र से रेटिनॉल हो गया, थ से थायमीन हो गया। थायमीन जो है विटामिन B का नाम है। ये जो रेटिनॉल वाला है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला वर्ड है एक, है ना, तो ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन C का केमिकल नेम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है यह विटामिन C का केमिकल नेम होता है। अगला है ए और क। ए हो गया, अब उसमें क्या बचा, क बचा। तो क से क्या होगा, क से हो जाता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, ठीक है, तो क से कैल्सीफेरोल हो गया। कैल्सीफेरोल जो होता है विटामिन D का केमिकल नेम होता है। ठीक है, विटामिन D का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। अगला आ गया टॉफ़ी। तो टॉफ़ी का टा जो है, टॉ से क्या हो जाएगा, टॉ से हो जाएगा टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल जो है वह विटामिन E का केमिकल नेम होता है। ठीक है, विटामिन E का केमिकल नेम जो होता है वह होता है टोकोफेरोल। अगला जो है
फी, है ना, टॉफ़ी में टॉ हो गया, उसके बाद क्या होता है फी, तो फी का मतलब क्या होगा फाइलोक्विनोन, फी का मतलब फाइलोक्विनोन, और फाइलोक्विनोन जो होता है वह विटामिन के का केमिकल नेम होता है। ठीक है, तो रथ पर एक टॉफ़ी आपको याद रखना है, आर से रेटिनॉल विटामिन ए, थ से थायमिन विटामिन बी, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, ट से टोकोफेरॉल विटामिन ई, और फ से फाइलोक्विनोन विटामिन के। ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो दोस्तों ए बी सी डी ई के ये विटामिन हो गए। अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट याद रखना है कि इसमें जो होता है विटामिन के, ई, डी और ए, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो के, ई, डी, ए जो होते हैं फैट सोल्यूबल होते हैं, और बी और सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग भी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों की बीमारियां होती हैं। ठीक है, ऑस्टोमेलेसिया जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से फर्टिलिटी रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और विटामिन के जो होता है इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, देर से रक्त का थक्का बनता है, यानी कि कहीं कट गया तो उसको वहाँ खून रुकने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई विटामिन जो ए बी सी डी ई के हैं इससे। अब आपको पता होगा कि विटामिन बी के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसके भी केमिकल नेम होते हैं और वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए भी एक ट्रिक है। सबसे पहले देखो विटामिन बी के जो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी जो होता है देखो आपका विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B11 होता है और B12 होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। इनका केमिकल नेम भी याद करना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है थीराई की निकोपेंट पाई बायोने फास्कर। ठीक है, ये सेंटेंस को आपको 5-10 बार मन में बोलना है वीडियो पॉज करके। क्या बोलना है, थीराई की निकोपेंट पाई बायोने फास्कर। ठीक है, ये सेंटेंस बस याद रख लो। उसके बाद आपको जो है कोई ऑप्शन जैसे ही दिखेगा तो आप आराम से वहाँ से आंसर निकाल पाओगे। देखो थी है, थी से क्या हो जाएगा विटामिन B1 यानी कि थायमिन। राई का पूरा राई उठाओ। ठीक है, तो राई का मतलब क्या हो जाएगा, विटामिन B2 यानी कि इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, थी का मतलब हो गया थायमिन, थायमिन विटामिन B1 हो गया। राई का मतलब हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 हो गया। अगला है निको, की को भूल जाना है। उसके बाद है निको, निको का मतलब हो जाएगा निकोटीन एमाइड, निकोटीन एमाइड ये विटामिन B3 होता है। अगला जो होगा पैंट, पैंट मतलब विटामिन B5 का केमिकल नेम कैसे होगा, विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। अगला जो वर्ड है वो क्या है, पाई का मतलब होता है पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का केमिकल नेम है। अगला है बायो का मतलब होता है बायोटीन, और बायोटीन बोलते हैं विटामिन B7 को। ठीक है, अगला है फास का मतलब क्या हो जाएगा, देखो फास का फा ले लेंगे तो फा का मतलब हो जाएगा फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B11 को। अगला आया तो फास का जो होगा, का मतलब हो जाएगा साइनोकोबैलामीन। ठीक है, साइनोकोबैलामीन जो होता है ये होता है विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो थी का मतलब होता है थायमिन, विटामिन B1। राई का मतलब होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। निको का मतलब होता है निकोटीन एमाइड, विटामिन B3। पेंट का मतलब होता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5। पाई का मतलब होता है पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6। बायो का मतलब होता है बायोटीन, विटामिन B7। फा का मतलब हो जाएगा फॉलिक एसिड, विटामिन B11। एंड विटामिन B12 का मतलब हो जाएगा से साइनोकोबैलामिन। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। इनके केमिकल नेम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे थीराई की निकोपेंट पाई बायोने फास्कर, तो आप आराम से इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये ऊपर जो मैंने बताया ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और जो ये नीचे बताया मैंने ये भी अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको टाइप करना है @thefinaltouch, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करें, और जो भी आपके सजेशन हो वो कमेंट करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।